तभी रामू की पत्नी दरवाजा खोलती है और रामू भागकर घर के अंदर आ जाता है और कहता है, जल्दी से दरवाजा बंद करो, नहीं तो वह चुड़ैल घर के अंदर आ जाएगी। प्रेम कुमारी दरवाजा बंद करके कहती है, हे भगवान, आपको क्या हुआ? आप ठीक तो हो ना? रामू ने प्रेमलता को सारी बात कहते हुए कहा, आज मैं उस चुड़ैल से बाल बाल बच गया। प्रेम कुमारी कहती है कि आपने उस चुड़ैल को पलटकर तो नहीं देखा ना? नहीं, मैंने पलटकर नहीं देखा। प्रेम कुमारी कहती है, अब आप क्या करेंगे? कल भी तो आपको लकड़ी काटने के लिए उस जंगल में जाना पड़ेगा ना? और चुड़ैल की डर से लकड़ी नहीं काटेंगे तो बाजार में जाकर किया बेचेंगे और हमारा घर कैसे चलेगा? हमें लगता है कि इस चुड़ैल की वजह से हमारा घर की चूल्हा अब बंद होने वाला है। हमें अब भूखा मरना पड़ेगा। रामू ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं इस चुड़ैल की डर से जंगल जाना बंद नहीं करूंगा। मैं कल भी लकड़ी काटने जंगल में जाऊंगा। प्रेम कुमारी ने कहा, लेकिन वह चुड़ैल ने कल भी आपके पीछे पड़ गई तो आप क्या करेंगे? रामू ने कहा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मेरे पास चुड़ैल को काबू करने की एक दवा है। रात बहुत हो गया है, तुम जाकर सो जाओ। फिर प्रेम कुमारी अपने कमरे में सोने चला जाती है। अगले दिन सुबह रामू फिर से जंगल में पहुंचकर लकड़ियां काटने लगता है और मन ही मन में सोचता है कि आज भी वह चुड़ैल ना मिल जाए। मैं आज ज्यादा लकड़ियां काटकर जल्दी यहाँ से निकल जाता हूँ ताकि कल मुझे वापस लकड़ी काटने के लिए जंगल में ना आना पड़े। रामू ज्यादा लकड़ियां काटने की वजह से शांत हो जाता है और डरावनी आवाजें रामू ने आवाजें सुनकर कहने लगता है कि ये कैसी आवाजें हैं? मैं ज्यादा लकड़ियां काटने की लालच में कहीं गलतियां तो ना कर दिया? तभी वह चुड़ैल वहां पहुंच जाता है और कहता है, मेरे राजा, आप वापस आ गए। मैं बहुत देर से आपकी इंतजार कर रहा था। तभी रामू ने कहा, कौन है वहां? कौन है वहां? तभी वह चुड़ैल रामू के पास आ जाती है। रामू ये देखकर कहता है, अरे बाप रे, ये तो वही चुड़ैल है। चुड़ैल कहती है, कल आप मुझे अकेला छोड़कर क्यों भाग गए थे? थोड़ा मुझे पीछे मुड़ कर तो देखो। आज तो तुम्हें मुझे पीछे मुड़ कर देखना ही होगा, नहीं तो मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। रामू ने सोचा कि ये चुड़ैल तो आज मुझे किसी भी हालत में यहाँ से जाने नहीं देगी। एक काम करता हूँ, कल रात को जो चुड़ैल को काबू करने की दवा के बारे में सोचा था उसे एक बार आजमा के देखता हूँ, शायद वह दवा काम कर जाए। ये सोचते हुए रामू ने कहा, ठीक है मोहिनी जी, मैं तुम्हें मुद्दकर जरूर देखूंगा, लेकिन उसके पहले तुम्हें मेरी एक बात मानना पड़ेगा। चुड़ैल ने कहा, कैसी बात? रामू ने कहा, आप पहले अपनी आंखें बंद कर लीजिए, उसके बाद मैं आपकी तरफ देखूंगा। तो मेरी रामू को मुझे देखकर शर्म आ रहा है? हाँ। चुड़ैल ने हंसते हुए अपने आंखें बंद कर लिया। तभी रामू भागकर अपने झोले से एक आईना निकालकर उसके सामने खड़ा हो जाता है और कहता है, मोहिनी जी, अब आपने आंखें खोलो, देखो मैं आपके सामने खड़ा हूँ। तभी वह चुड़ैल अपने आंखें खोलकर देखता है कि उसके सामने और एक चुड़ैल खड़ा है। ये देखकर वह चुड़ैल को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और गुस्से में आकर कहती है, ये कौन है तुम? रामू सिर्फ मेरा है, इसे तू इसी वक्त छोड़ दे वरना बहुत ही बुरा होगा। ये कहकर वह चुड़ैल अपने परछाई को जितना डराता है उतना ही उसका परछाई भी उसे डरती है। वह चुड़ैल अपनी परछाई से बहुत बहस करने लगती है और इसी मौका का फायदा उठाकर रामू आईना को धीरे से जमीन पर रखकर धीरे धीरे छुपकर बाहर से निकल जाता है। रामू भागकर अपने गांव में आकर गांव वालों को पूरी किस्सा सुनाता है और दूसरी तरफ वह मूर्ख चुड़ैल आपने ही परछाई को डरने की कोशिश में जुट जाती है। रामू गांव वालों को कहता है कि मेरा तरकीब काम करने लगा और मेरे पास और एक अच्छा चुड़ैल को भगाने की तरकीब है। अगर आप सभी ने मेरा साथ देंगे तो वह चुड़ैल को जंगल से हमेशा हमेशा के लिए भगा सकते हैं। सभी गांव वालों ने रामू की बात को मानकर कहते हैं, ठीक है रामू, हम सभी को तुम्हारी तरकीब अच्छा लगा। चलो हम सब अभी जंगल में चलते हैं।
सारे गांव वालों अपने हाथों में एक एक आईना पकड़ देकर थोड़ी देर में ही जंगल में पहुंच जाते हैं। चुड़ैल अभी भी अपने परछाई को डरने में जुटी है। तभी गांव वालों ने अपने हाथों में आईना लेकर चुड़ैल के सामने खड़ा हो जाते हैं और पीछे से छुपकर रामू कहता है, ये चुड़ैल तू यहाँ क्या कर रही है? ये हमारा जंगल है। अगर तू अभी ये जंगल छोड़कर नहीं गई तो हम सब चुड़ैल मिलकर तुझे अभी यहाँ मार देंगे। चुड़ैल ने अपने सामने इतना सारे चुड़ैल को देखकर बहुत ही डर जाती है और कहने लगती है, अरे बाप रे, इतना सारा चुड़ैल इस जंगल में कहाँ से आ गई? मुझे अभी ये जंगल छोड़कर भागना होगा, नहीं तो ये सभी चुड़ैल मिलकर मुझे मार डालेगी। तभी वह चुड़ैल वहां से डर के मारे अपना जान बचाकर तुरंत भाग जाती है। सभी गांव वाले रामू की जय जय करने लगते हैं और कहने लगे, रामू भाई, आपकी वजह से इस डरावनी चुड़ैल से मुक्ति मिल गया।